इस आश्रम का उन्होंने कार्यभार संभाला। सबसे पहले ये स्वामी जी का ये था कि स्वामी जी जैसे आएंगे, महाराज जी स्वामी जी जैसे यहाँ है, तो स्वामी जी ने यह कहा कि दिल्ली में आने आश्रम को बनाने से पहले उन्होंने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया और एक छोटा सा अपना स्कूल यहाँ पर स्थापित किया। स्कूल के माध्यम से ये है कि आश्रम भी चलेगा और बच्चों को शिक्षा भी होगी। और दिल्ली में जितने भी विरक्त संत थे, पहली बार उनको एकीकृत करने के लिए दिल्ली संत महामंडल का उन्होंने स्थापना की। निरंतर एक दूसरे जो भी साधु जिस भी संप्रदाय के थे, अखाड़ों के साधु थे, स्वतंत्र साधु थे, स्वतंत्र उसको मान्यताओं को मानने वाले थे, सभी को अपने साथ में जोड़कर, दिल्ली संत मंडल को साथ में जोड़कर दिल्ली के सभी साधुओं को सामूहिक रूप से एक जगह बैठाकर दिल्ली में संस्कृति, सनातन धर्म के पल्लवन के लिए, सनातन धर्म की प्रगति के लिए, सनातन धर्म के विकास के लिए और प्रत्येक व्यक्ति में हिंदू धर्म का बीज अंकुरित हो, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। तो महाराज श्री का तो बहुत हमारे साथ में उनके बहुत सारे संस्मरण हैं। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनको वंदन और उनके इस स्थान पर, उनकी गद्दी पर अपने समय में ही जिन्होंने उसको स्थापित किया था, ऐसे प्रबल मुनि जी को वंदन और इस आश्रम के अध्यक्ष माननीय आत्माराम जी महाराज को उनको नमन। ओम शांति 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 ओम। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य महाराज श्री का। अभी अभी हमारे विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक कुमार जी पधारे। आपका भी उदासीन आश्रम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इसी श्रृंखला में गुरु गंगेश्वर मिशन की ओर से पूज्य स्वामी अद्वैत मुनि जी महाराज जी से निवेदन करता हूं, वो भी 2 मिनट में अपने पावन पुष्प पूज्य स्वामी जी को समर्पित करेंगे। पूज्य स्वामी अद्वैत मुनि जी। सभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हम लोग आज जिस महापुरुष के मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और आप लोग जो अपने विशेष कार्यों को छोड़ के यहाँ आए हैं, ये आप लोगों का भी सौभाग्य है। देखिए, महापुरुष लोग केवल जल कल्याण के लिए ही इस पृथ्वी पे आते हैं। उनका भी शरीर जैसे आम जनमानस का होता है वैसा ही होता है, मगर भगवत कृपा से वो अपने मार्ग को अलग चुन करके आप लोगों के कल्याण के लिए, सिर्फ जन का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो, उसके लिए महापुरुष लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और आप लोगों की कल्याण की कामना करते हैं। आज यहाँ जो इतने महापुरुषों को आप दर्शन कर पा रहे हैं एक ही मंच पे, ये उन्हीं महापुरुषों की कृपा है। नहीं तो आप एक एक करके जाते तो कहाँ दर्शन हो पाते। तो आप अपने आप को भाग्यशाली माने और अपने जो प्रबल मुनि जी हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, उनको आशीर्वाद, और सभी महापुरुष लोग उनके साथ हैं और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि और अच्छा और उत्तम इस आश्रम का संचालन करें और जो भी आवश्यकता हो सब महापुरुष उनके साथ हैं। जब भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोवर्धन पहाड़ उठाया था अपने पे, तो ग्वाल वालों ने जैसे अपना अपना डंडा लगा दिया था, उसी प्रकार प्रबल मुनि जी ने इस आश्रम की जिम्मेदारी तो ले रखी है। मगर जितने महापुरुष इस मंच पे बैठे हैं और जो नहीं भी आ पाए किसी कारणवश, वो सब लोगों ने अपना अपना डंडा लगा रखा है उनके नीचे, तो उनको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और गुरु महाराज के आज सभी लोगों ने मूर्ति प्रतिष्ठा का दर्शन किया और साक्षात विराजमान हो गए। महापुरुष कहीं जाते नहीं है, वो सदा सर्वदा आपके बीच में रहते हैं। बस आप जैसे परमात्मा को पुकारते हैं वैसे गुरु महाराज को पुकारिए, आपको दर्शन देंगे जरूर। सभी की मंगल कामना, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री का। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूँ पूज्य स्वामी महेंद्र श्री शांतानंद जी महाराज जी से, वो भी 2 मिनट में अपना भाव पुष्प समर्पित करेंगे। पूज्य स्वामी शांतानंद जी।
पूरा प्रवरदया पूरा जाकर नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। बहुत ही पावन और पवित्र स्थान गुरु राम राय जिस स्थान की पूरा प्रबंध इस स्थान को ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले हमारे पूज्य श्रद्धा बड़े कर्मनिष्ठ विद्वान हमारे ब्रह्मलीन स्वामी राघवानंद जी महाराज, उनकी पहली पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज और हमारे पूज्य श्रीमंत महेश्वरदास जी महाराज, और इस कार्यक्रम को पूरी विधि विधान से संपन्न कराने के लिए कई दिनों से जहां आए हुए हमारे बड़े सत्कारयोग श्रीमान श्री आत्माराम जी महाराज। महाराज जी सेवा को दोए पले एक संत राम, राम जो दाता मुक्त को जंत संत जपावे नाम। तो सेवा के लिए कल में दो चीजों को श्रेष्ठ उत्तम माना गया है, एक तो संतों का संग, दूसरा भगवान का नाम। और संतों का संग करने से क्या मिलता है, वो आपको प्रेरणा करते हैं कि भगवान का सिमरन करो, भजन करो, बंदगी करो और अपने जीवन में अच्छे गुण उत्पन्न करो, बुराइयों को छोड़ो। और महाराज जो ऐसा उपदेश देते हैं वो संत है। एक संत का संग सबसे श्रेष्ठ है और एक राम का नाम मुक्ति प्रदान करता है और संत आपको राम के साथ जोड़ते हैं। तो ऐसे हमारे राघवानंद जी महाराज थे जिन्होंने जो उनके साथ जोड़ा पारस की तरह, जैसे पारस को सोने से वो सोना बन जाता है, इसी जिन्होंने हमारे महाराज जी का संग किया वो भी प्रभु भक्ति में और बिल्कुल निपुण होकर उन्होंने भगवान को पाया। उनकी संगत बिल्कुल उन्होंने अपना रूप ही बना लिया था। तो लग रहा था उनके जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक नहीं अनेकों कार्य किए, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे महाराज आयुर्वेदिक के रूप में हो, दवाई के रूप में हो, या फिर गुरुकुल के रूप। मुझे देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जहाँ गुरुकुल में रहकर शिक्षा लेते हैं, जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। सनातन धर्म को जिसकी जरूरत है ऐसी नींव उन्होंने रखी कि उस पर चलते चलते पूरा दिल्ली ने पूरा उनका मार्गदर्शन करके, जैसे महाराज ने बताया एक नहीं कम से कम 30 अब जो विद्यालय गुरुकुल विद्यालय चल रहे हैं महाराज, यही तो है। संत ऐसा मार्ग देकर जाते हैं, उनके पीछे चलने का ही यत्न करते, उनके पीछे कितने और चलने जाते उनको ही नहीं पता चलता। तो महाराज उन्होंने बहुत कुछ किया अपने जीवन में। उनके जाने के बाद लग रहा था कि शायद अब ये स्थान कैसा होगा, लेकिन प्रबल मुनि जी उनकी जाने के बाद वैसे समझाते नहीं है, वो शारीरिक तौर पर जो है आज आप लोगों ने मूर्ति प्रतिष्ठा कर उनको फिर यहीं इसी स्थान में विराजमान कर दिया है। अब जैसे वो पहले थे उसी तरह आज भी आपको उसी तरह आशीर्वाद देते रहेंगे। जैसे प्रबल मुनि जी को जिम्मेवारी सौंपी, इस गद्दी पे विराजमान किया, लग रहा था कि छोटे बच्चे हैं, इतनी जिम्मेवारियां हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था है। लेकिन हमारा सूरज जब अंधेरा होकर सुबह निकलता है ना, उसकी पहली किरणें बता देती है कि रोशनी कितनी है, उसमें आज कितनी चमक से निकलेगा। तो प्रबल मुनि जी ने पहले पुण्यतिथि पर बता दिया कि अपने गुरुजनों से ऐसी शिक्षा ऐसी दीक्षा लेकर आए हैं कि वो उसी तरह इस स्थान को और भी चमकाएंगे। तो हमारे जैसे महाराज जी को हम अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, और हमारे महंत जी को जो प्रबल मुनि जी हैं, प्रबल तो नाम ही ऐसा है महाराज, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं। अपने नाम की तरह वो कार्य भी करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं और आने वाले समय में अपने गुरु जी के पद चरणों पे चलते हुए इस स्थान की, हमारे सनातन धर्म की और हमारे उदासीन संप्रदाय की शोभा को और भी 4 चंद लगाएंगे, ये हमें पूरी आशा है। और हमारे आत्मा राम जी महाराज श्रीमान जी, वो तो जब भी हम महीने में उनको कभी कभी जब फ़ोन करते तो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं आप कहाँ हूँ, कि मैं दिल्ली में हूँ। तो उनका भी साथ
पूरा आशीर्वाद महाराज जी हमारे प्रबल मुनि जी को बिल्कुल उनके गुरु जी के साथ भी था। उनके जाने के बाद भी तो प्रेम तो ऐसे ही होता है महाराज, मित्रता दोस्ती और जो प्रेम है उनके जाने के बाद भी उनके पीछे बच्चों उनके शिष्यों के साथ निभाए, वही तो प्रेम है। हमारे विवेकानंद जी महाराज और हमारे आत्माराम जी महाराज जिनका बड़ा प्रेम स्नेह था ब्रह्मलीन स्वामी राघवानंद जी से, उतने ही प्रेम स्नेह वो प्रबल मुनि जो भी करते हैं। तो महाराज इनका आशीर्वाद हमेशा प्रबल मुनि को इसी तरह मिलता रहे और हम तो सब आपके साथ हैं और आप अच्छे कार्य करते रहे अपने गुरु जी ने, क्योंकि गुरु जी ने के पद चलनों पे चलने वाला जो संत होता है, जो शिष्य होता है, वो महाराज उसकी चमक उसकी दमक देखने योग्य होती है। तो प्रबल मुनि जी ऐसे हमारे संत हैं कि वो क्योंकि इस स्थान से गुरु गंगेश्वर धाम जी की इस प्रणाली से हमेशा हीरे ही उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं हीरों की खान से प्रबल मुनि जी एक ऐसा हीरा है जो आने वाले समय में अपनी चमक को दिल्ली नहीं पूरे हमारे प्रदेश में एक वखरी अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं उनको देता हुआ अपनी तरफ से, हमारे महंत रमेश मुनि जी तरफ से और हमारे राम शरण दास जी महाराज तरफ से और राम मुनि जी महाराज जितने पंजाब से संत है सबकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हुआ और महाराज जी को अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मलीन परम पूज्य दिल्ली संत महामंडल के संस्थापक स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज साहब के चरण कमलों में हृदय से नमन वंदन करते हुए अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। मंचस्थ सभी पूजनीय संत चरणों में नमन और वंदन। उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार जी, महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज साहब का जो जीवन था वो हम सभी के लिए एक आदर्श थे, प्रेरणा स्रोत थे और हम सभी को उनसे जब भी हम मिलते थे तो एक नई ऊर्जा का संचार और एक नई पॉजिटिविटी का संचार हमारे जीवन में होता था। वो महान व्यक्तित्व था जिसने राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन मूल्यों के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया और उसके साथ साथ सेवा, शिक्षा, धर्म और अध्यात्म के लिए जो उन्होंने कार्य किए उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें यहाँ बटुक विद्यार्थियों के रूप में और जो संस्था के स्कूल चल रहे हैं उसकी यहाँ अध्यापिकाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे ही पता लग रहा। तो उनका जीवन बहुत ही महान था। किसी कवि ने सुंदर ही कहा है कि अमीरी की तो ऐसी की, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसी की, फकीरी की तो ऐसी की कि परमात्मा के घर में जा बैठे, कि परमात्मा के घर में जा बैठे। उन्होंने उस परम पिता परमात्मा के घर में भी अपना स्थान बनाया और हम सभी लोगों के हृदय में, दिल में भी वो प्रतिष्ठित हुए हैं। उनका आज मूर्ति स्थापना प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन अगर देखें तो हम सभी लोगों के हृदय में, दिल में वो पहले से ही प्रतिष्ठित हैं। उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा बताया गया मार्ग हम सभी लोगों के लिए एक आदर्श है और उसके लिए प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। इस अवसर पर, प्रथम पुण्यतिथि के पावन अवसर पर, मैं उनके उत्तराधिकारी महंत प्रबल मुनि जी महाराज साहब को और इस संस्था के अध्यक्ष महंत आत्माराम जी महाराज जी को विशेष रूप से
अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से पूर्ण सहयोग हमेशा देता रहूँगा, हमेशा उनके साथ में मिलकर के कार्य करते रहेंगे। इन्हीं मंगल विचारों, भावों के साथ में पुनः मैं परम पूज्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी के चरण कमलों में हृदय से नमन वंदन करते हुए अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। ओम शांति ही शांति ही हो। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य महाराज जी का। श्रद्धांजलि सभा के परमाध्यक्ष दिल्ली संत महामंडल के संरक्षक परम वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संत चरणों, उपस्थित श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बंधुओं, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज एक ऐसे संतत्व से ओतप्रोत थे जिनके संतत्व को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्हें अपनी गुरु परंपरा पर, उदासीन परंपरा पर पूर्ण निष्ठा थी, इसमें कोई संदेह नहीं। पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो उनके अंदर संभाव था। साधु के अंदर जो सहजता और सरलता होना चाहिए वो परिपूर्ण थे उससे। सबको ऐसा लगता था कि स्वामी जी हमसे ही ज़्यादा स्नेह करते हैं, हमसे ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। और दिल्ली संत महामंडल के वो संस्थापक रहे। उन्हीं की कृपा से आज दिल्ली संत महामंडल एक परिवार के रूप में कार्य कर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा होती थी, बस महाराज जी के पास आ जाओ। बातों बातों में इतनी सहजता से गए तो सब होता रहता है, ये सब कौन सी बड़ी बात है, बस काम करो। छोटे से छोटे संत को भी सम्मान देना, साथ लेके चलना, ये कहना तो सरल है, करना बड़ा कठिन है। हम लोग तो नहीं कर पा रहे हैं, ये सत्य है। 1 साल हुआ है, 1 साल में हम लोग अपने आप को बिल्कुल अपूर्ण मान रहे हैं। दिल्ली संत महामंडल की जो स्थिति है, हम लोग प्रयास करने के बाद भी समाधान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये स्वीकार करने में हमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। महाराज जी थे एक चलते फिरते समाधान थे। सभी संगठन, दिल्ली में कौन सा संगठन ऐसा है जिससे यहाँ से उसका उद्गमन हुआ हो, यहाँ से उसको आश्रय न मिला हो। 50 संगठनों का यहाँ से उद्गम हुआ है और महाराज जी ने उसी संभाव से सबको अपना स्नेह दिया, मार्गदर्शन दिया। ऐसे बहुयाम के धनी, ऐसे संतत से ओतप्रोत पूज्य महाराज श्री से के चरणों में एक ही प्रार्थना है कि आप, क्योंकि संत गुरु कहीं जाता नहीं, साधु कहीं जाता नहीं, अपना संतत्व, अपना आशीर्वाद हम सब पर निरंतर बनाए रखें। दिल्ली संत महामंडल के सभी पूज्य संतों की तरफ से पूज्य महाराज जी के युगल चरणों में श्रद्धांजलि, वाक्यांजलि समर्पित करता हूँ। प्रबल मुनि जी मेरे अपने भाई हैं छोटे। जब मेरे ख्याल से 4 साल के थे जब उनका चद्दर विधि हुई, गोला साहब यहाँ पर आए थे दिल्ली में, तब सभी उदासीन परंपरा के सभी मेरे ख्याल से 4 पंगत के संत थे यहाँ पर। उन सबके समक्ष बैठ कर के महाराज इनका प्रबल जी का चद्दर विधि हुई। इस आश्रम से हमारा हृदय से लगाव है। दिल्ली संत महामंडल पहले भी आपका था, अभी भी आपका है। जब भी जो भी कहेंगे, हम पूरा दिल्ली संत महामंडल आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत साधुवाद। नमः। अखंडानंद बोधायो शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपायो तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरुदेव भगवान की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके स्वरूप का स्थापना, मंच पर विराजमान सनातन संस्कृति के संवाहक पूज्य संत चरण, उदासीन आश्रम के इस गद्दी के गादीपति हमारे गुरु भाई परम आदरणीय महंत श्री प्रबल मुनि उदासीन जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई
महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यार्थी जी महाराज के श्री चरणों में मत्था टेकते हुए दिल्ली संत महामंडल के और जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष, और अभी उन्हें बधाई देते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। 13 मणि के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्रीमन स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आलोक कुमार जी, हमारे क्षेत्र के विधायक रवि विशेष जी, और धर्म संस्कृति को सदैव साथ में लेकर चलने वाले ऐसे हमारे विधायक आदरणीय श्री करनेल जी, और इस आश्रम को सतगुरु गुरुदेव के जाने के बाद, वैसे गुरु जाते नहीं हैं, अभी सामने बैठे हुए हैं, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। अभी पूज्य संतों ने सतगुरुदेव भगवान के महिमा का बखान किया, लेकिन उनके जाने के बाद और उनकी सोच को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं अगर अभिभूत हूँ और बारंबार किसी को साधुवाद, धन्यवाद, मत्था टेकने का मन कर रहा है, तो वो शख्सियत जो सतगुरुदेव भगवान के मित्र भी थे, उनके सखा भी थे, उनको गुरु के रूप में भी मानते थे, ऐसी वीरों की भूमि पटियाला से श्रीमहंत स्वामी महंत श्री आत्माराम जी महाराज को मत्था टेकती हूँ। सतगुरुदेव के शरीर देह छोड़ने के बाद एक पल, एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जब भी फोन किया तो पता लगा कि महंत जी आए हुए हैं, और जितने सुंदर और दिव्य तरीके से हमारे आदरणीय प्रबल मुनि जी को वो अपने मार्गदर्शन में उनको धर्म की शिक्षा देते हुए, उन्हें ज्ञान और भक्ति का उस मंत्र को देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज तो वो अचले में हैं और प्रबल मुनि जी को वहां बिठाकर पीछे पीछे जैसे सतगुरु अपने शिष्य को आगे करता है और स्वयं पीछे से उसका कार्य को संभालते हैं। इस तरह से इस आश्रम की आभा को सुंदर तरीके से लेकर हर कार्यक्रम को संपन्नता के साथ में संपन्न करते हुए मैं श्री महाराज का बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में हमारी आभा उदासीन जो अपने पूज्य सतगुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित उस स्कूल का संचालन कर रहे हैं, और यहाँ के सारे भक्त, सारे शिष्य जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब के सहयोग से प्रबल मुनि जी को जिस तरह से आप सबने हौसला दिया, वो हौसला सत्य में सदगुरु के प्रति समर्पण का भाव है, सदगुरु के प्रति निष्ठा का भाव है, श्रद्धा का भाव है। ऐसी मूर्ति जो साक्षात गीता थे, जब उन्हें निहारते तो वेद के दर्शन होते थे, और जब उन्हें सुनते थे तो उपनिषद, कठोपनिषद उनसे कंठ से निकलता था। क्योंकि मैं तो उन्हें सदगुरु के रूप में तब भी मानती थी और आज भी मान रही हूँ, आगे भी इसी तरह मानती रहूंगी। मैं अपने छोटे गुरु भाई को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए उन्हें यही कहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन आपके साथ है। आप जब भी मुझे फोन करते हैं तो मैं आपके साथ आती हूँ, खड़ी होती हूँ। मैं जैसी हूँ आपके लिए सदैव हूँ, क्योंकि सदगुरुदेव वो यही हैं, कहीं गए नहीं हैं। इस पूरे आश्रम की, इसकी खुशबू में, हर मूर्ति में जिधर देखोगे वही तो नजर आते हैं। और उनके रूप में आज प्रबल मुनि जी के हम दर्शन कर रहे हैं तो लगता है कि सतगुरुदेव भगवान के दर्शन कर रही हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए और प्रबल मुनि जी को आशीर्वाद देने के लिए मैं चादर और माला लेकर आई हूँ, तो आशीर्वाद देना चाहूंगी। सबने मुझे ध्यान से सुना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सतगुरुदेव को अपनी पुष्पांजलि, भावांजलि उनके चरणों में समर्पित करते हुए ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत बहुत साधुवाद। और सच में पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज जी ऐसे करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने आज
इस राष्ट्र में किसी न किसी क्षेत्र में एक नायक के रूप में अग्रणी होकर के वो कार्य कर रहे हैं। मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करता हूं गांधीनगर से पूज्य राम स्वामी जी से कि वो भी अपने भाव पुष्प पूज्य स्वामी जी को समर्पित करें। पूज्य राम स्वामी जी। ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ संत, उपस्थित भक्तगण, परम पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्रद्धेय राघवानंद स्वामी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव 3 दिन से चल रहा है और मुझे इस विधि में सम्मिलित होने का लाभ मिला है। 3 दिन से एक दिव्य विधि चल रही है, यज्ञ पूजा, दिव्य वातावरण। स्वामी जी, हमारे गुरुजी शास्त्री स्वामी श्री हरिप्रकाश दास जी स्वामी स्वामीनारायण गुरुकुल गांधीनगर और शास्त्री स्वामी ज्ञान प्रकाश दास जी, ये तीनों साथ में पढ़ते थे और कई संत थे स्वामीनारायण संप्रदाय के। कई बार गांधीनगर आते थे और संस्थाओं के कामकाज के संबंध में हमें भी यहाँ आने का अवसर मिलता था। तभी परम पूज्य श्रद्धेय राघवानंद स्वामी जी हमेशा प्रेरणा देते थे। तो उस प्रेरणास्पद, श्रद्धास्पद स्वामी जी की मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव में मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो मैं स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए प्रबल मुनि जी महाराज को शुभकामना देता हूँ। हमारे गुरु जी शास्त्री स्वामी श्री हरिप्रकाश दास जी स्वामी जी, शास्त्री स्वामी श्री ज्ञान प्रकाश दास जी स्वामी जी, सभी की ओर से शुभकामना प्रदान करके अस्तु। जय स्वामीनारायण। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य महाराज जी, बहुत साधुवाद आदरणीय विधायक श्री करनैल सिंह जी का। गुरुमंडल आश्रम की ओर से पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज जी की ओर से भी पूज्य स्वामी जी को भाव पुष्प उनको आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री हंसराम जी महाराज जी की ओर से भी उनके शिष्य भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। पूज्य महामंडलेश्वर जी की ओर से भी पूज्य स्वामी जी को भाव पुष्प, और हमारे यहाँ पर करोल बाग बीजेपी से हमारे मधु भारद्वाज जी भी पधारी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करता हूँ पूज्य श्री महेंद्र श्री भरतदास जी महाराज जी से कि इस अवसर पे वो भी पूज्य राघवानंद जी महाराज जी को अपने भाव पुष्प, प्रबल मुनि जी महाराज जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पूज्य श्री महेंद्र जी। हंस सनत कुमाराद्याम श्रीचंदाचार्य मध्यमाम अस्मदैशिक पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। परमर्चनीय वंदनीय तपोनिष्ठ त्यागमूर्ति, उदासीन परंपरा को जिन्होंने अपनी व्यक्तित्व के माध्यम से, सनातन परंपरा को जिन्होंने अपने जीवन में उतारकर आज हम लोगों के बीच भले ही स्थूल शरीर से विराजमान नहीं हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से हम लोगों को बीच में विराजमान, हम लोगों के आदर्श परमर्चनीय वंदनीय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान आज के सभाध्यक्ष परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज जी को भी बारंबार नमन, मंचस्थ समस्त महापुरुषों को भी बारंबार नमन, क्योंकि महाराज जी ने, हम लोग महाराज जी से लगभग 30-35 वर्षों से जुड़े हुए हैं
जब हम लोग अध्ययन करते थे वाराणसी में, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता था, तो महाराज जी का जो दृष्टि था समदर्शी, और उस समदृष्टि के माध्यम से अपनी परंपराओं के बारे में, अपने सनातन वैदिक परंपराओं के बारे में, अपने धर्मों के बारे में महाराज जी हमेशा अपने उपदेशों के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा देते थे। आज महाराज जी का वैदिक मंत्रों के द्वारा, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, क्योंकि गुरु को किसी न किसी साक्षी रूप में हम लोग प्रत्येक दिन दर्शन करें, तो हमारी जो वैदिकीय परंपरा है सगुण रूप में, जिसको हम लोग मूर्ति के रूप में आज गुरु को, आज से हम लोग उनके पूर्व जो चिंतन है उस चिंतन को कैसे स्मरण करें, किस माध्यम से। हमारी वैदिकीय परंपरा में हमारे महापुरुषों ने एक चिंतन धारा को दिया कि वैदिकी मंत्र के द्वारा, वैदिक परंपरा के द्वारा, अपने सनातन परंपरा के द्वारा महापुरुषों को एक उत्तम स्थान प्रदान करके एक स्थूल रूप में वैदिक मंत्रों के द्वारा स्थापित करके त्रिदिवसीय मूर्ति प्रतिष्ठान में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, हमारी परंपराओं के द्वारा आज महाराज जी को हम लोगों के बीच में, क्योंकि हम लोग जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और महाराज जी का जीवन जब हम लोग पर्यालोचन करते हैं, तो महाराज जी का जो दृष्टि था, ब्रह्म भूय प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति शमः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम गतिम। महाराज जी का ब्रह्म भूयः प्रसन्नात्मा, आचार्यों ने वेदांत में, अद्वैत वेदांत का जब अध्ययन करेंगे, ब्रह्म भूया ब्रह्मविदः, क्योंकि महाराज जी दर्शन के अच्छे विद्वान थे। क्योंकि महाराज जी के चरणों में जब हम लोग बैठते थे तो अद्वैत वेदांत के ऐसे ऐसे पंक्तियों पर विचार होती थी कि लगता था कि महाराज जी जिस काल में अध्ययन वाराणसी में रहकर गुरुजनों के चरणों में बैठकर वह अनुभूति थी। इसीलिए भगवान के इस वाक्य को ब्रह्म भूयः प्रसन्नात्मा, हम हमेशा महाराज जी प्रसन्न रहते थे। न सोचती न कांक्षती, संसार के व्यवहार में रमन करते हुए भी उनके अंदर में कभी ऐसी मनोवृत्तियां नहीं बनती थी, न अधिक चिंता करते थे कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। वो हमेशा कहते थे अपने सिद्धांत को, अपने नियम को, अपनी परंपरा को, अपनी वैदिकी सनातन परंपरा को अक्षरशः पालन करते हुए समाज का सेवा करो। क्योंकि देखो, समाज की हर बिंदुओं पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जो मनोवृत्ति है वो विचलित हो जाएगा और अपने कर्म से च्युत हो जाओगे। इसलिए महाराज जी का जो जीवन था, महाराज जी का जो व्यक्तित्व था, इसलिए समः सर्वेषु भूतेषु, उनकी जो दृष्टि थी संपूर्ण प्राणियों में एक दृष्टि थी। संपूर्ण प्राणियों को एक दृष्टि से, संपूर्ण संप्रदाय या संपूर्ण हमारी जो संत परंपरा रही सभी के साथ उनका समदर्शी था। इसीलिए मद भक्तिम पराम पराम अवरम किंचित, उस ब्रह्म का जो गति है उस परम निष्ठ परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर और महाराज जी के इस आश्रम के संचालन के लिए, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में रहकर और इसके सभा के अध्यक्ष भी और इस आश्रम के अध्यक्ष हमारे परम पूज्य महंत आत्माराम जी महाराज जी का जो सानिध्य है और इस आश्रम के संचालन कर रहे हमारे छोटे गुरु भाई प्रबल मुनि जी, क्योंकि महाराज जी का जो दृष्टि था अपने संप्रदाय के साथ साथ संपूर्ण जो सनातन वैदिक परंपरा के मानने वाली जो संत परंपरा है सभी के साथ एक दृष्टि था। तो मैं प्रबल मुनि जी से चाहूँगा कि महाराज जी के समस्त आदर्शों को, समस्त नियमों को, समस्त परंपराओं का निर्वाह करते हुए सभी संतों के प्रति, सभी भक्तों के प्रति
और अपने परंपरा के प्रति जो आचार्य जी ने कहा है, चेतौ नगरी तारौ गाँव, अलख पुरुष का सुमरौ नाम, इसको आप अपने जीवन में पालन करते हुए महाराज जी के जीवन को, महाराज जी के व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने का आप प्रयास करें। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य श्री जी का। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूँ अकाल संकल वाला के पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री दिव्यांबर जी महाराज जी के श्री चरणों में वो भी अपना पावन को बोधन दे करके अनुग्रहित करेंगे पूज्य महाराज जी। आज की इस सभा के परमाध्यक्ष पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, इस गुरु रामराय उदासीन आश्रम के परमाध्यक्ष श्रीमान श्री महंत आत्माराम जी महाराज, इस आश्रम के वर्तमान महंत श्री प्रबल मुनि जी महाराज, जिनके कुशल संचालन में बहुत ही सुचारू ढंग से आश्रम चल रहा है। पूज्य स्वामी जी का जो जीवन था, पूज्य स्वामी जी ने परोपकार के लिए अपने जीवन को जिया। निज सुख औरों तक पहुंचाओ, अपने सुख को औरों में बांटना। लोक भलाई के अनेकानेक कार्य पूज्य स्वामी जी ने किया। पूज्य स्वामी जी का उदासीन आश्रम अखाड़ा संगलवाला के साथ बहुत ही अटूट स्नेह रहा। हमारे पूज्य गुरुदेव के साथ में बहुत ही उनका प्रेम स्नेह रहा। उनके जाने के बाद में जब हम अखाड़ा संगलवाले की गद्दी पर भेख भगवान ने विराजित किया, तो पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी राघवानंद जी महाराज जी ने हमारा भी मार्गदर्शन सतत 10-11 वर्षों तक मार्गदर्शन करते रहे, हमें रास्ता बताते रहे। तो हमें तो ऐसा लगा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यदि मन के मुकुर यानी दर्पण को ठीक करना है तो गुरु चरणों में हमको जाना ही पड़ेगा। और जिन्होंने भी, जिनको कोई रास्ता न मिल रहा हो और यदि वो गुरु चरणों में गए हैं तो उनका ही जीवन संवर गया है, उनके ही जीवन का सुधार हुआ है। और बड़े ही छोटी आयु से प्रबल मुनि जी ने पूज्य महाराज श्री जी का सानिध्य प्राप्त किया और निज मन मुकुर को ठीक किया, जिससे आज ये प्रबल मुनि जी आज हमको प्रथम पूज्य महाराज श्री की मूर्ति की स्थापना करके और प्रथम पुण्यतिथि पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं श्री गुरु महाराज के पदचिन्हों पर चल करके और इस आश्रम की जो मर्यादा है उसको आगे बढ़ाऊंगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं प्रबल मुनि जी आपके लिए। जय श्री चंद, जय श्री। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य महाराज जी का। इसी श्रृंखला में निवेदन करता हूँ पूज्य श्रीमंत श्री नारायण देव जी महाराज जी से, क्योंकि इस अवसर पर अपने भाव पुष्प ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर सर्वपादभंजम। मंच पर विराजमान संत चरण, समस्त बंधुओं, महाराज श्री ब्रह्मलीन राघवेंद्रानंद जी महाराज, उनका विशेष रूप से हम सभी के ऊपर में विशेष कृपा रहा है। 4 साल पूर्व जब हम दिल्ली संत महामंडल का संस्थापक अध्यक्ष महाराज श्री थे, महाराज श्री ने बोला कि नारायणगिरी तुमको थोड़ा ये व्यवस्था जो है या अध्यक्ष पद लेना है। तो मैं बोला महाराज हम लोग तो आपका कुछ काम करने वाले हैं, अध्यक्ष का तो कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग का, जो आपका आज्ञा होगा। हमने बोला जूना अखाड़ा का बहुत काम रहता है और अखाड़े में हम लोग पूरा सारा जीवन हमारा समर्पित है वहीं पर। तो बोले नहीं। तो महाराज जी को मिलने के बाद ऐसा लगता था कि वो किसी भी संप्रदाय से भी ऊपर है। ऐसा नहीं लगता था कि भाई कोई सन्यासी मिले तो ऐसा लगता था कि वो हमारे हैं। कोई उदासी तो वो तेई उदासी परंपरा में उनका अपनी परंपराओं को बहुत अच्छी तरह निर्वाह करते थे। कोई कबीर पंथी मिले, कोई वैष्णव मिले, कभी भी ऐसे किसी को भी महसूस नहीं होना। एक तरह से ऐसे भाव जो है समदृष्टि जो है उनके अंदर में। और अभी मैं देखा महाराज का
वो मूर्ति स्थापना अभी जो है प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर, तो ऐसे लगा कि महाराज स्वयं जो है वार्ता कर रहे हैं कि मोहवंश जीव लोग जीव भूता सनातना, कि उनका जो है मान लीजिए कि वो शरीर नहीं है पर तो सूक्ष्म रूप से यहीं पर विराजमान है, ऐसा मेरे को अनुभूति हुआ। और हमारे आत्मानंद जी महाराज तो ऐसे दिव्य एक महापुरुष है, बहुत वर्षों से मैं उनको जानता हूँ महाराज को। महाराज भी किसी चीज़ में कोई हस्तक्षेप नहीं, परंतु हमारे जो परम वंदनीय राघवानंद जी ने जो उनको पूरा जिम्मेदारी के साथ में पूरा व्यवस्था, बोले जब तक अपना जो है प्रबल मुनि जी अपना जो है पूर्ण रूप से नहीं संभालते हैं तो उसको आपको संरक्षित करना है। प्रबल मुनि जी भी बहुत अच्छा भाव है उनके अंदर में कि जितने भी महाराज श्री के संबंध थे उन सबको व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके 2-3 बार उनको निमंत्रण देना, वो जो है चाहे अपने कार्ड भी पहुंच गया सब कुछ, उसके बाद भी फ़ोन करके भी, तो ये संबंधों को निर्वाह कैसा किया जा सकता है उनको ये प्रबल मुनि जी महाराज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो उम्र नहीं देखना कि भाई सुखदेव जी का क्या उम्र था, तो ऐसा कोई उम्र का बात नहीं है। एक आदमी परिपक्व जो है, कोई व्यक्ति जो है 55 में हो जाता है और कोई 55 साल के बाद में भी, और कोई 100 साल के बाद अवस्था में भी परिपक्व नहीं हो पाता है। तो ये सभी संतों का विशेष रूप से उनके ऊपर आशीर्वाद कृपा है। और हम लोग का भी लिए भी बहुत हमारे एक जीवन में कि ऐसी महाराज श्री का जो है हमारे को संरक्षण प्राप्त हुआ और उनका आशीर्वाद करीब 40 वर्षों से निरंतर हम लोग महाराज के संपर्क में, तो कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे संप्रदाय के हैं कि महाराज दूसरे संप्रदाय के हैं। उनमें जो आत्मीयता थी और अपनापन जो था, कभी भी किसी भी समस्याओं का समाधान करने का महाराज श्री के अंदर में था, वो भाव जो है उसकी जो समदृष्टि थी, एकाग्र जो मन और स्थिति उनकी हमेशा से रहती थी कि अंतःकरण से वो अपने जो अंतःकरण है उसमें इतना मजबूत थे अंतर से कि किसी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो हमेशा निर्देशित करते रहते थे महाराज श्री। तो महाराज श्री के प्रथम पुण्यतिथि पर हमारा नमन है और कोटि कोटि वंदन है। हरिओम जय और हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य महाराज श्री का। इसी श्रृंखला में निवेदन करता हूँ राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री सुभाष महाराज जी से, वो भी इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी को अपने भाव समर्पित करेंगे। आदरणीय श्री सुभाष महाराज सभी स्वामी राघवानंद जी की प्रथम पुण्यतिथि पर 85 बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार स्वामी राघवानंद जी के जीवन के बारे में सभी श्रेष्ठ जनों के से सुनने का अवसर प्राप्त और किस प्रकार से उन्होंने हमारी सनातन व्यवस्था को संरक्षण देने के लिए अपने जीवन में काम किया। ये सब आप लोगों के प्रकट विचारों से प्रतीत होता है। उन्होंने किस प्रकार से भारत का भविष्य हमारे सनातन संस्कृति के साथ जुड़ा रहे, इसके लिए यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना की। तो इसी व्यवस्था को देख करके जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है, दिल्ली के अंदर भी दर्जनों इस प्रकार के गुरुकुलों की स्थापना इसके पश्चात हुई। वास्तव में किस प्रकार से न केवल अपना जीवन उच्चतम स्थिति को प्राप्त करे, बल्कि हमारे भारतवर्ष के सभी नागरिक हमारी सनातन परंपरा के आधार पर अपने जीवन को जिए और राष्ट्र को आगे लेकर के जाने में अपना योगदान दें। इस सरकार का जीवन पूज्य स्वामी राघवानंद जी का रहा।
मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं कहना चाहूंगा, इतने श्रेष्ठ जन आज संत जन आज मंच पर और इस पवित्र स्थल पर उपस्थित हुए, तो मैं एक बात मान करके चल सकता हूँ कि हम सब भारतवासी इस बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं। बेशक कितने ही दुविधाएं, कितने ही संकट, राष्ट्र विरोधी ताकतें, धर्म विरोधी ताकतें हमारे रास्ते में खड़ी करते रहे, तब इस प्रकार का श्रेष्ठ संत जन हमारे नेतृत्व के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। तो निश्चित रूप से इसकी इस प्रकार की बाधाएं हमारे रास्ते से हटती रहेंगी। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। श्री महंत आत्माराम जी के आदेश और आप सब संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है, और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बात का विश्वास प्रकट कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रबलपुरी जी महाराज को सब संत जनों का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप में स्वामी राघवानंद जी की परंपरा को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय राज्यसभा सांसद महोदय जी का। पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज जी और पूज्य श्री महंत श्री आत्माराम जी महाराज जी, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज जी और पूज्य श्री महंत आत्माराम जी महाराज जी ने जिसका निर्माण किया हो, तो निश्चित ही वो हीरे के रूप में ही उसकी चमक होगी। और ऐसे ही हीरे के रूप में हमारी चमक पूज्य महंत श्री प्रबलपुरी जी महाराज जी। मैं निवेदन करूं, जैसे एक पिता योग्य बेटा बनाना चाहता है, साधु को योग्य शिष्य बनाना चाहता है, उसको योग्य बनाना चाहता है। और मैं कहूं कि जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी को स्वामी विवेकानंद जी मिले, और मुझे कहते हुए श्रद्धा हो रही है कि स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य बने, तो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी बने, तो ये विवेकानंद जी का सौभाग्य था कि रामकृष्ण परमहंस जी जैसे सद्गुरु प्राप्त हुए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी का ये परम सौभाग्य था कि विवेकानंद जैसा शिष्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही ये केवल प्रबलपुरी जी का भी सौभाग्य नहीं है, स्वामी राघवानंद जी का भी सौभाग्य है। प्रबलपुरी जी जैसा योग्य शिष्य मिला है मतलब, और आज हम सबका मार्गदर्शन हो गया है। और उसमें विशेष भूमिका हमारे पूज्य श्रीमंत आत्माराम जी। आज यहाँ जितना भी साधु समाज बैठा है, पंजाब से आए हुए, हरिद्वार से, जाने कई प्रकार कई प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं ये पूज्य स्वामी आत्माराम जी महाराज। आज हम उदासीन आश्रम में, नहीं तो ये ऐसे संत सभा कभी कभी कुंभ में देखने को मिलता है, लेकिन आज उदासीन आश्रम में ऐसा लग रहा है मानो कुंभ का आयोजन हुआ हो। और इसलिए मैं पूज्य श्री महंत आत्माराम जी महाराज को विशेष धन्यवाद करूंगा कि आपने इन संतों को इकट्ठा किया, वरना तो आज संतों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूं पूज्य श्री महंत श्री महेश्वरदास जी महाराज जी को, और इसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन होगा। मैं जिन महापुरुषों को समय नहीं दे पाया उनसे क्षमा याचना, और अध्यक्षीय उद्बोधन से पहले विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अलोक कुमार जी का उद्बोधन होगा। और जिन महापुरुषों को मैं समय नहीं दे पाया उनसे क्षमा प्रार्थना, क्योंकि आज कई लोगों का प्रिय भी बन जाऊंगा, कई लोगों का दुश्मन भी बन जाऊंगा।
इस सभा का अध्यक्ष करना, ये अध्यक्षता, ये सभा का संचालन करना बड़ा टेढ़ा काम है। तो मैं सभी महापुरुषों से क्षमा याचना भी, जिनको समय नहीं दे पाया, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय पूज्य श्री महेंद्र श्री महेश्वर दास जी महाराज। श्री चंद्रदेवम शिवमातुतीयम अस्मावलेतं तस्सोप्रवरणं परमात्मार्थं सुहृदां यतीन्द्रं वाक्काय चित्ते सततं भजेऽहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस पवित्र पावन श्री गुरु राम राय उदासीन आश्रम के प्रांगण में सभी इस देवालय के पवित्र पावन वातावरण में विराजमान हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज, जो प्रतिमा के रूप में, विग्रह के रूप में यहाँ विराजमान हैं। नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद। इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री महंत आत्माराम जी महाराज, इस पवित्र पावन उदासीन आश्रम के परम सम्माननीय श्रीमान महंत प्रबल मुनि जी महाराज, सरदर्शन भेग भगवान के पधारे हुए सभी महामंडलेश्वर गण, आचार्यगण, श्री महंतगण, संत समाज, समुपस्थित प्रभु परमात्मा की पवित्र आत्माओं, प्रभु चरणारविंद अनुरागी भक्तजन, शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों, आज हम लोग हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनकी दिव्य प्रतिमा का स्थापना हुई है और बड़ा ही वैदिक अनुष्ठानों के साथ ये सारा आयोजन चल रहा है। आपको अनेक बातें, अनेक प्रसंग महापुरुषों ने हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी के स्मरण कराए। वो केवल एक आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, और अध्यात्म की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। मैं कई कई दिन उनके साथ रहता था, एक ही कमरे में सोना, रहना, अनेक विचार विमर्श उनके साथ होते रहते। साथ ही अच्छे संगठनकर्ता और अनेक राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने वाले इस दिल्ली में रहते हुए वो एक तरह से इसकी रीढ़ थे। हर सामाजिक विषय पर उनका चिंतन बहुत गहन होता था। दिल्ली संत समाज के माध्यम से उन्होंने सभी मंदिरों को, सभी आश्रमों को एक सूत्र में बांधा और त्यौहार एक ही दिन सभी मंदिरों में हर त्यौहार पर्व मनाया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत गंभीर प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहे। प्रश्न ये नहीं है कि राघवानंद जी ने क्या क्या किया, वो तो जो किया, जैसा एक संत का जीवन होना चाहिए वैसा उन्होंने जीवन जिया। जो संत के कर्तव्य है उन्हें चाहिए, उन कर्तव्यों को पूरा किया, समाज का मार्गदर्शन किया। अब आवश्यकता है कि उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनके जो कार्य हैं और उन्होंने जो समाज के लिए किया, जो विचार हम लोगों को दिए, अनेक संत, आज सनातन का अगर उत्सर्ग है तो ये किसी एक दो व्यक्ति के जयकारों से नहीं है। जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, इसमें लाखों संतों का, लाखों भक्तों का
जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के अपने पूरे जीवन को सनातन के लिए समर्पित कर दिया, ये उन लोगों का कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि सनातन का उत्सर्ग है। सत्ता तो उधर ही जाती है जहाँ जनता होती है, इसका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जैसा हमारे सांसद महोदय ने कहा, इस देश के खिलाफ 1000 वर्षों से संघर्ष चल रहा है और इससे भी आगे से, और इसके 17 टुकड़े पहले हो चुके हैं। आप लोगों को तो सब स्मरण है, अखंड भारत का नक्शा देखिए, किन कारणों से, क्यों, तो उसके लिए महाराज श्री बहुत चिंतित रहा करते थे। सबसे बड़ी सनातन को अगर कोई चीज़ कमज़ोर कर रही है तो वो जो हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है, जो हमारे वेदों में कहीं नहीं है, लेकिन हम पर उसको थोप दिया गया है षड्यंत्रपूर्वक, जातिवाद। ये समाज को छिन्न भिन्न कर रहा है। अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि महात्मा भी जातियों के अलग अलग हो गए, गुरु भी जातियों के हो गए, अब देवता भी जातियों में बट रहे हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं हम समाज को, क्या करना चाहते हैं? हम भूल जाते हैं कि कभी अफ़गानिस्तान में भी 90% सनातनी थे, वो कहाँ गए, कौन सी जाति बची वहाँ? हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में भी जो है 27% सनातनी थे, जब विभाजन हुआ उससे ज़्यादा ही थे, आज वहाँ 2% रह गए। अरे वहाँ क्यों जाते हो? कश्मीर में आपके कौन बचा है? फिर भी हम लोग ये झूठे आग्रह को इससे ऐसे चुपके हैं कि इसको छोड़ना नहीं चाहते। जो नहीं छोड़ना चाहिए वो हमने छोड़ दिया, और जिसे छोड़ना चाहिए उसको पकड़े हुए। प्रतीकों से पहचान होती है किसी भी समुदाय की, किसी भी धर्म और संस्कृति की। उन प्रतीकों को हमने छोड़ दिया। आज कितने सनातनियों के सिर पर चोटी है, जिस चोटी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने सिर कटा लिए, और इसके लिए महाराज श्री बड़े चिंतित रहा करते थे। उस चोटी को हमने फैशन में काट दिया। कितने सनातनी हैं जो तिलक लगा करके गौरवान्वित महसूस करते हैं? किसी के तिलक नहीं है, वाणी में मंत्र नहीं है, हाथ में शस्त्र नहीं है, शास्त्र नहीं है, और जयकारों से हम चाहते हैं कि ये जगत गुरु बनेंगे। अरे वो देश भी है, इस देश में जहाँ बाथरूम में भी किसी का साबुन चोरी नहीं होता, या मंदिरों में चोरी हो रही है, और हम सनातनी बनाने पर चले हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं हम समाज को? तो इसलिए संतों के वचनों पे चलना। अब ये संत दोबारा नहीं आएंगे। उनकी करुणा, कितने संतों का उन्होंने इलाज कराया, कितने संतों को बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से और अपने संपर्कों के माध्यम से उन्होंने एक ही काम नहीं, कितनी कन्याओं के यहाँ विवाह किए। अनेक ऐसे कार्य उनके। कहाँ ऐसे संत, अगर उनका 1% 2% भी हम लोग अपना लें तो इस जगत का भी कल्याण कर सकते हैं, खुद का भी कल्याण कर सकते हैं। और ये प्रबल मुनि जी को तो मैंने तब से देखा है जब पल्ले में दूध पीते थे, और ये संतों की कृपा है, ये संतों की राघवानंद जी का ही स्वरूप है। जो लोग उस स्वरूप में इनको देखेंगे वो ही इनसे कुछ पा पाएंगे। गुरु का ही प्रतिरूप शिष्य होता है। और हमारे महाराज श्री इस आश्रम से जब से मैं आता हूँ, हम महंत बने तब, उससे पहले से भी इस आश्रम से और राघवानंद जी का महाराज श्री का बहुत ही अकाट प्रेम रहा। और उस प्रेम को, स्नेह को आज भी हमारे श्री महंत आत्माराम जी यहाँ पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जबकि खुद 5-7 आश्रमों के श्री महंत हैं, अपने आश्रमों की व्यवस्था को छोड़ करके यहाँ की व्यवस्था व्यवस्थित रहें। प्रबल मुनि जी जो है
ये व्यवस्थित रूप से इस आश्रम को चला सके, इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और आज पहली पुण्यतिथि पर इतना दिव्य भव्य श्रद्धांजलि का, पुष्पांजलि का, प्रतिमा अनावरण का, स्थापना का ये जो आयोजन किया है, इसको देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया, क्योंकि हम भी उनसे बहुत गहरे से जुड़े थे। और समाज की राघवानंद जी, हमारे महामंडलीय स्वामी राघवानंद जी, समाज की ये स्थितियों को देख करके बहुत चिंतित रहा करते थे। लेकिन ये तो मृत्युलोक है, यहाँ जो आया है उसे जाना है, अमर तो कोई है नहीं। तो महाराज श्री को बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। और हमारे प्रबल मुनि जी महाराज को इस आश्रम को अपने गुरुदेव की द्वारा स्थापित और गुरु रामराय द्वारा स्थापित परंपराओं के अनुसार, मर्यादाओं के अनुसार आप इसका संचालन करें, गरीबों की सेवा करें, सहायता करें, संतों की सेवा करें और आध्यात्मिक वातावरण बना करके इस आश्रम को भव्य और दिव्य रूप से आप चलाएं। ऐसी शक्ति गुरु महाराज और संत समाज के द्वारा आपको मिले। इन्हीं शुभ वचनों के साथ महाराज श्री के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। पूज्य श्री महेंद्र जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। अपने बहुत सारा संकेत सूत्रात्मक रूप से हम सभी को एक प्रेरणा दी। मैं इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूँ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक कुमार जी से कि वह भी अपना पावन उद्बोधन दे करके हम सभी को अनुग्रहित करें। यहाँ के परमाध्यक्ष पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, जिनके निमंत्रण पर हम यहाँ आए हैं, पूज्य श्री प्रबल मुनि जी महाराज, यहाँ विराजमान सब श्रेष्ठ संत, मैं भूमिष्ठ होकर उनको सबको प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ बैठा बैठा याद कर रहा था, जिस समय बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को भारत आना पड़ा और वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार शुरू हो गया। सब लोग चिंतित थे। महाराज जी का फोन आया, राघवानंद जी महाराज का। हम लोग मिलने आए तो वो गंभीर थे और कहा कि कुछ करना पड़ेगा, घर बैठने से नहीं चलेगा। और ये तय हुआ कि संत महामंडल, विश्व हिंदू परिषद, हम दोनों मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अब क्योंकि मामला दूसरे देश का था तो पुलिस भी सतर्क थी, कुछ थोड़ा झगड़ा होने की भी गुंजाइश थी। और फिर बारिश भी थी, हल्की बारिश थी। मैं जब अगले दिन प्रदर्शन में पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ, मुझसे पहले व्हील चेयर पे स्वामी राघवानंद जी महाराज उस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। हम तो उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते थे, पर वो घर बैठने वाले लोगों में नहीं थे। तुम जाओ ऐसा नहीं, स्वयं भी आए, बारिश में आए, संकट में आए और हम सब लोगों का नेतृत्व किया था। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह पर बहस चल रही थी और हमें लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को स्वीकार करने का आदेश दे, तो महाराज जी के पास आए और हमने महाराज जी को निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट में आपको भी जाना चाहिए, सनातन धर्म सभा की ओर से जाना चाहिए दिल्ली की। उन्होंने सोचने में समय नहीं लगाया, उन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूं, एक बार अपने साथियों से बात करके रात को फोन करके बताता हूं। और रात को फोन आया, हम तैयार हैं, आप कागज तैयार कराइए।
तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में भी प्रत्यक्ष सहभाग करना। दिल्ली में हम लोग कुछ कार्यक्रम करते थे तो साधारणतया उनको बुलाते थे, सबसे वरिष्ठ थे इसलिए सबसे अंत में बोलने के लिए कहते थे। श्री महाराज जी कभी लंबा नहीं बोलते थे, 5 मिनट की बात करते थे, पर उस 5 मिनट में उस पूरे विषय का और बैठक की चर्चा का सार सूत्र रूप में रखना, ये कला उनके पास थी। हमारे लिए तो वो माता और पिता के समान थे, स्नेह भी करते थे, अनुशासन भी करते थे। और ये आश्रम भी हमारा ही है। जब संघ कार्यालय बनना था तो 2-3 वर्ष हम कहाँ रहे ये प्रश्न था। उनके सामने भी विषय गया तो उन्होंने कहा इसमें क्या प्रश्न है, ये तो आप ही का है, ये 3 मंजिलें आपकी है, आप यहाँ कार्यालय चलाइए। अपना स्थान हमको 3-4 वर्ष के लिए दिया और हम सबको स्नेह करते थे। हम उनके पास आते थे तो वो थोड़ी देर में पूछते थे कॉफी पियोगे। हम तो मन बनाकर ही आते थे कि महाराज जी के पास आए तो कॉफी होगी, तो वो नाश्ता तो नीचे से मंगाते थे, कॉफी खुद बनाते थे। और एक आध बार ऐसा हुआ कि कॉफी पियोगे ये पूछने में थोड़ा देर हो गई उनको, तो हमने उनको पूछा महाराज जी आप कॉफी। ऐसा हंसते थे, ऐसा आनंद में आते थे, ऐसे स्नेह से कॉफी बनाते थे। उनसे बात करने में डर भी नहीं लगता था, संकोच भी नहीं होता था। मन की सारी बात कह दो, सड़क पे लड़ना हो तो कहो, कोर्ट में लड़ना है तो कहो, किसी विषय में उलझ गए हो तो कहो, सभा में बुलाना हो तो उनको प्रार्थना करो। ऐसे माँ पिता संरक्षक ये तीनों भूमिकाएं उन्होंने निभाई। और अभी जब मैंने मूर्ति के दर्शन किए खड़ाऊ के, तो मुझे लगा वो जागतिक होके यहाँ विराजमान है। वो गए नहीं है, वो हैं। और उनकी परंपरा संघर्ष की, कर्म की, पौरुष की, सहभाग की हम अपेक्षा करेंगे। हम विश्वास भी करते हैं कि आगे प्रबल मुनि जी, पूज्य महाराज आत्माराम जी, हम सबके सहयोग से वो आगे चलती रहेगी। और विश्व हिंदू परिषद के लोग तो यहाँ के सिपाही हैं। आगे जब भी कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सब हाजिर रहेंगे। मैं महाराज जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय श्री आलोक कुमार जी का, ये आपका इतना बहुमूल्य समय देकर के हम सभी को आशीर्वाद को अनुग्रहित किया। डेरा बाबा गंगा सिंह जी के शिष्य परमाध्यक्ष महंत प्यारे सिंह जी बरनाला से एवं महंत मगरदास जी के परम शिष्य सतनाम दास जी महाराज बरनाला से पधारे हुए। आपका भी स्वागत और आपकी ओर से भी पूज्य महाराज श्री को भावपुष्प और उदासीनाश्रम शिमला की ओर से और स्वामी राम तीर्थ मिशन देहरादून की ओर से भी पूज्य स्वामी जी की श्री चरणों में भावपुष्प समर्पित करता हूँ। और अंत में हालांकि पूज्य महाराज जी ने मुझे मना किया, लेकिन अब 56 प्रकार का व्यंजन बना और उस व्यंजन में कटोरी हो, पकौड़ी हो, रसमलाई हो, खीर मोहन हो, सारे व्यंजन हो जाए और थाली में सजा दिया जाए, लेकिन कोई उसमें तुलसी दल डालना भूल जाए तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते बिना तुलसी दल के। तो आप सभी महापुरुषों ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार कर दिए। अब उसमें तुलसी दल के रूप में पूज्य श्री महंत आत्माराम जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने भाव पुष्प लेकर के और पूज्य स्वामी जी को समर्पित करें। पूज्य श्री महंत से आत्माराम जी। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचन्द्रदेवं श्रीवन्दनीयं भस्मावलक्तं च शिवप्रवर्णं पद्मासनस्थं सुभृतं मंचासी परम श्रद्धेय परमात्मीय संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आदरणीय अतिथिगण को बहुत बहुत नमस्कार और उपस्थित। सौभाग्य की बात ये है कि हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छे महापुरुषों के साथ हुआ और आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए भी हमने के चरणों में निवेदन करते हैं कि ये कार्यक्रम सही निभ जाए। ये होती है गुरु की कृपा। अलग अलग विषय, अलग अलग धारणाएं, लेकिन एक बात जो मैंने कहा थी और मेरे 41 वर्ष के सानिध्य में मैंने उनके जैसा शांत चित्त महापुरुष ने मैं अपने जीवन में ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उनको कभी भी किसी पर क्रोध करते बोले नहीं। और एक ऐसे महापुरुष जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होते उसकी पीठ पर मुझे प्रसन्नता इस बात की है, हालांकि श्रेय आप इसका मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो प्रबंधक समिति यहाँ महाराष्ट्र ने बनाई वो सभी ट्रस्टीगण अपने आप में संपन्न है, अपने अपने क्षेत्र में उनकी कोई खाली नहीं है। उषा सप्रा जी हैं, अनुपम जी हैं, गगन जी हैं, रवि जी हैं, राजेश भैया जी हैं और ऐसे कई, ये सब अपने अपने क्षेत्र में प्रवीण हैं। इनकी धाक है। घर से खाली लोग नहीं है ये कि यहीं बैठे सब काम देख रहे हैं, लेकिन ये उनकी आस्था है स्वामी जी के चरणों के प्रति कि सब काम ताक पे धर के एक बुलावे पे वो यहाँ पहुँचते हैं और इस आश्रम को संभालते हैं। और दूसरा, हम यहाँ महंत प्रबल मुनि जी को प्रमोट करने के लिए, हमारे में यहाँ कोई ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई परमाध्यक्ष है, ना कोई सचिव है। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम कि ये जो प्रबल मुनि जी अभी एडोलेसेंस हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, जब ये पूरे युवावस्था में आए तो इनमें और स्वामी राघवानंद जी में कोई अंतर ना देखे, रदर ये उनसे 4 कदम आगे चले और यही प्रोग्रेस भी होती है। तो हम इस बात के लिए हैं। मैं अपनी ओर से, भेख भगवान की ओर से प्रबंधक समिति के सभी आदरणीय सदस्यों के प्रति अनुग्रहित हूँ, वंदन करता हूँ उनकी आस्था को और उनके समर्पण भाव को, और आशा करता हूँ कि वो सदैव भविष्य में भी इसी तरह कार्य करते रहें। महाराज श्री के निर्देशन में विद्यालय चला। विद्यालय में जितने भी आदरणीय टीचर्स हैं वो महाराज श्री के चयनित हैं और आज भी उसी श्रद्धा से, उसी भावना से काम कर रहे हैं। सिर्फ हम देख आते हैं जाके अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, लेकिन कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई कि हमें किसी दुविधा में पड़ना पड़ा हो। तो उनके प्रति भी मेरे वंदन, उनके प्रति भी बहुत बहुत उनको बधाई। कल कई प्रश्न आए थे कि महाराज श्री ये मूर्ति की क्या आवश्यकता है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा अगले माह है, तो आपके सामने समय ही समय होगा, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं। हम निराकार को समझ नहीं सकते, भले भी कितनी लंबी चौड़ी दृष्टि आपकी हो, वर्टिकल हो, ये हीलियोस्फीरिक, जितनी दूर सूर्य की किरणें जाती हैं, अगर आपका दृष्टि वहां तक भी जाती है फिर भी वो आकार में है, वो निराकार नहीं। निराकार को समझा नहीं जा सकता। निराकार को शायद
अभी मेरा अभ्यास नहीं है, मैं ब्रह्म में लीन नहीं हुआ हूँ। महाराज जी बता सकेंगे और वो बता नहीं पाएंगे। कहते ये गूंगे की गुड़ खाने वाली बात है कि वो देखता है, महसूस करता है, लेकिन बता नहीं पाता। तो आप जिस भी निराकार को देखेंगे वो साकार रूप में देखेंगे। भले विंडो से देखें, भले खुले आकाश के खड़े होकर के देखें, भले किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके देखें, आप जितनी दूर भी देखेंगे उसका एक आकार निर्धारित हो जाएगा। और प्रकृति ने आपको यहां निराकार में नहीं भेजा है, साकार रूप में भेजा है। तो मैं ये कहूं कि हमारी यात्रा निराकार से साकार की और साकार से निराकार की ओर की। तो इसलिए उस निराकार को समझने के लिए भी हमें आकार की जरूरत पड़ती है। और अगर आप देखें, मूर्ति का आगे का भाग बड़ा सुंदर होता है, पीछे के भाग पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब वो निराकार से जुड़ा हुआ है लेकिन साकार रूप में दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा मैंने पढ़ा भी है, क्योंकि हम पंजाब क्षेत्र से हैं, तो गुरुओं की वाणी ने इसी सनातन की भाषा को बहुत सरल लहजे में लिखा है। 9वीं पातशाही अपनी वाणी में लिखते हैं, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपहु तरे औरन को उद्धार। तो इसमें 9वीं पातशाही कहते हैं कि गुरु नानक देव कहते हैं कि जो प्राणी इन 5 तत्वों से परे हो जाता है तो परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। क्या कि उसका अपना उद्धार तो होता ही है, लेकिन वो दूसरों के कर्मों में भी हस्तक्षेप करने का क्षमता रखता है। इसी भावना को रखते हुए हम मूर्ति को स्थापित करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मूर्ति को लाए और बिठा दिया, उनको जागृत किया जाता है, उनमें प्राण फूंके जाते हैं, उनमें मंत्र फूंके जाते हैं। ये प्रक्रिया हम पिछले 5 दिन से कर रहे हैं। और आज हमारी सभा के अध्यक्ष स्वामी जी महाराज, स्वामी राघवानंद जी के अनन्य मित्र वयोवृद्ध स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उनको पूर्ण रूपेण जागृत किया है। उनके कान में, दाहिने कान में 12 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके। तब होगा क्या, अब जब आप इस मूर्ति के सामने बैठेंगे, और आपके हाव भाव में देख रहा था, बहुत उनके श्रद्धालु आते ही रोने लगे, अश्रुधार बहने लगी। तो उनके सामने वो मूर्ति नहीं थी, उनके सामने उनके स्वामी जी बैठे हुए थे। अगर आप इस पर ध्यान करेंगे, हमारे गुरुदेव कहा करते थे महाराज श्री कि कोई भी साधक कितना बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, वो अंतिम समय में अपनी 100% शक्तियां, अपनी ऊर्जा, अपनी कमाई साथ लेकर के नहीं जा सकता। केवल 20%, 80% यहीं रहती है। और ये आदेश होता है उसके शिष्य को। और ये मैं समाज के माध्यम से प्रबल मुनि के लिए विशेषतः ये समझाना चाहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, वो जो 80% ऊर्जा इस गद्दी में निहित है वो आप में समाहित होगी अगर आप उस पर 2 साल बैठ करके गुरुओं का चिंतन करेंगे। फिर ये कार्य फटाफट चलेंगे, वो कार्य शक्ति आपके लिए करेगी, आप एक माध्यम होंगे। और यही हमारा प्रयास है कि वो कम से कम उस एनर्जी को अपने आप में समाहित करके उन महापुरुषों के समकक्ष हो जाएं, ताकि ये जो सनातन की अनावरण धार यहां से बहती आई है उसमें कोई रुकावट ना हो। इसमें मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं, महापुरुषों का आशीर्वाद चाहता हूं। आप सब हमारे आग्रह पर इतनी दूर से अपने कार्य छोड़कर आए। आपका एक एक कदम हमारे सर आंखों पर, हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं, आपके ऋणी हैं और सदैव रहेंगे। और इस ऋण से मुक्त होना भी नहीं चाहेंगे। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और इसके बढ़ने के साथ साथ आप महापुरुषों की संख्या इस मंच पर बढ़ती रहे। इसी भावना के साथ मैं आप सब महापुरुषों से विदा लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य श्री श्री आत्माराम जी महाराज, मैं निवेदन करता हूँ सभा के अध्यक्ष
आदरणीय पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देकर के हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज माननीय महंत श्री आत्माराम जी महाराज, इस संस्था के वर्तमान महंत हमारी अभिन्न आत्मा स्वामी प्रबल मुनि जी महाराज, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के पूर्व श्री महंत जी महाराज, उदासीन महानिर्वाणी अखाड़ा अमृतसर के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय महंत दिव्यांबर मुनि जी महाराज प्रभृति, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, समय का अभाव है। सभी संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्यजन गुरुजन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, उपस्थित श्रद्धालु भक्तजन, श्रद्धालु श्रद्धास्पद माताओं बहनों, लगभग 60 वर्ष मुझे हो गए हैं परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज के सानिध्य में दर्शन करते हुए, उनका स्नेह प्राप्त करते हुए। उन्होंने हमेशा मुझे बड़े गुरु भाई का प्यार दिया, मार्ग प्रदर्शन किया, स्नेह दिया। जब ये आश्रम शुरू में केवल एक मंदिर होता था और उसी में से कमरे में से रास्ता निकलता था, उसमें स्वामी जी रहा करते थे, एक आध कमरा और था साथ में। उस समय भी आकर के मुझे यहाँ रहने का भी अवसर मिला, ऐसा भी होता रहा। पहले बहुत आना जाना होता था छात्र जीवन में, सीधे स्टेशन से यहाँ आ जाना, यहाँ से स्टेशन चले जाना, ऐसा भी हो जाता था। मैंने उनको, जैसे हमारे महाराज श्री बतला रहे थे परमाध्यक्ष जी, उनको कभी क्रोध करते नहीं देखा। मैंने क्रोध की तो बात क्या है, कभी किसी से ऊंचा बोलते हुए भी नहीं देखा। जिसका कोई नहीं था उसके स्वामी राघवानंद जी थे। सब तरफ से निराश व्यक्ति यहाँ आता था और उसकी आशा पूर्ण होती थी, मार्ग प्रदर्शन मिलता था, सहयोग मिलता था हर प्रकार से। स्वामी जी महाराज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय थे, ऐसा उनका जीवन था। श्रीमद् भगवद गीता में सिद्ध प्रज्ञ के जो लक्षण हैं वो उनके बीच में थे, पूर्ण रूप से घटित होते हैं। भक्तों के लक्षण जो 12वें अध्याय में पूरे उनमें घटित होते थे, कर्म योग के लक्षण पूरे उनमें घटित होते थे। आलस उनके जीवन में था ही नहीं। स्वामी जी महाराज अपने आप में अनुपम एक दिव्य महापुरुष थे और केवल संप्रदाय के नहीं थे, पूरे साधु समाज के, पूरे समाज के संत थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, उन्होंने मार्ग प्रदर्शन के मामले में काम किया, उन्होंने कन्याओं के विवाह का, सामूहिक विवाहों के क्षेत्र में काफ़ी काम किया।
हम स्वयं कई बार उपस्थित हुए, उसमें बुलाया। कोई भी ऐसा प्रकल्प नहीं है जिसमें स्वामी जी का सहयोग न रहा हो। ऐसे थे स्वामी जी महाराज। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय पर्याप्त हो चुका है। मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन समर्पित करता हूँ रोम रोम से, और प्रबल मुनि जी के लिए विशेष रूप से मंगल कामना करता हूँ। स्वस्थ दीर्घायु होकर के गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी कीर्ति को चार चांद लगाएं। शिष्याद इच्छेद पर आ जाए, इस शक्ति को चरितार्थ करें, ऐसे मैं इनसे विश्वास रखता हूँ। स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और एक बात निश्चित है, जो व्यक्ति गुरु चरणों में समर्पित होता है, किन्हीं महापुरुषों के चरणों में समर्पित होता है, तो उनकी जो संपदा लौकिक नहीं, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी सिद्धियाँ, उनका ज्ञान, ये सब वो उड़ेल देते। तो स्वामी प्रबल मुनि जी के बीच में सब कुछ आ जाए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। महापुरुषों के चरणों में प्रणाम कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भगवान की पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के हम सभी को अनुग्रहित किया। सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के हम सभी को अनुग्रहित किया। सभी हमारे आदरणीय श्री आलोक जी, आदरणीय श्री बराला जी और आदरणीय श्री हमारे कन्हैया सिंह जी, सभी महानुभावों का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी यहाँ आकर के अनुग्रहित किए। और पूज्य स्वामी जी की जितने भी शिष्य परिकर हैं, उनके ओर से भी पूज्य स्वामी जी को मैं श्रद्धा समर्पित करता हूँ। पूज्य अनुपम माता जी, उषा जी, गगन मारवा जी, रवि जी और हमारे सुप्रीम कोर्ट के हेड पूज्य धवन जी और जनकपुर से पूज्य माता जी, आप सभी वैष्णव सभी पूज्य स्वामी जी के शिष्यों की ओर से भी पूज्य स्वामी जी को भावपुष्प और इस संपूर्ण विधि में आचार्य गणों ने, ब्राह्मणों ने जिस प्रकार से, जिस निष्ठा से इस यज्ञ विधि को संपन्न किया, मैं आपकी उस वैदिक निष्ठा के प्रति भावपुष्प समर्पित करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। सभी हमारी स्कूल की जितनी टीचर्स हैं, आपने बहुत सहयोग किया और आप सबकी ओर से भी पूज्य स्वामी जी को भावपुष्प समर्पित करता हूँ। और इस सभा को विश्राम और पूर्णवेदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग भोजन प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था हॉल में की गई है। पहले महापुरुष भोजन करेंगे और उसके बाद फिर सभी भक्तजन भोजन प्रसाद लेकर के ही जाएंगे।